हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के एजुकेशन सेंटर में। आप एम के एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप आज आपका क्वेश्चन है 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आएंगे सॉल्यूशन में क्या करना है, 26 और 91 आपका दो क्वेश्चन, मतलब पहले में दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का और 91 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 26 का एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 में 26 होता है। और 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 से 91। अब हमारा एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से। एचसीएफ वो होता है कि जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 13 13 दोनों में है, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ हो गया 13। अब हमारा एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम क्या होता है, देखिए ध्यान से। एलसीएम वह होता है कि जो एचसीएफ निकला होता है, एचसीएफ का गुणा करने के बाद, एचसीएफ को लिखने के बाद जो अंक बचता है उसको लिख लेते हैं। 2 और 7 बचा था, इसको लिख लिया हम। तो हो गया 13 दूना 26 और 26 सतह कितना होता है, 7 6 42 को 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। तो हो जाएगा 182। ये एलसीएम निकल गया हमारा। अब आते हैं अपने सूत्र पर। हमारा सूत्र क्या था कि गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहां लिखेंगे सूत्रानुसार एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारा एचसीएफ कितना निकला है 13 और एलसीएम कितना निकला है 182 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल में क्या लिखेंगे, 26 और 91। 26 और 91 गुणनफल यानी गुणा लगा दिए। अब 13 के गुणा 182 में करना है जितना आएगा, और 26 का गुणा 91 में, यानी कि इसका आंसर दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो 182 गुणे 13 करके देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। 3 दूना 6, 3 बटे 24, 4 2, 3 एकम 3 2 5, 1 2 2 8 8 1 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना निकल गया 2366। और 26 गुणे 91, इसका भी मान 2366 ही आएगा, लेकिन चलिए करके देख लेते हैं। 26 और 91, 1 6 6 2 2 9 6 54 4 5 और 9 2 18 5 23, 6 4 2 6 23, कितना निकल गया 2366। अब देखिए हमारा जो था एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान 2366 निकला, और दो संख्याओं के गुणनफल भी 2366 निकला। दोनों मान हमारा सेम आया, तो यह क्वेश्चन हमारा सही आता है। एलएचएस बराबर आरएचएस। आप यह भी लिख सकते हो, दोनों का मान जब भी इसमें जितना 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तीनों जब भी निकालेंगे सूत्र आपका यही रहेगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसी सूत्र पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, जो दो अंक दिया होगा उसका पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा। गुणनखंड निकालने के बाद एचसीएफ निकाल लीजिएगा जो दोनों में कॉमन होगा। एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद सूत्रानुसार लिख करके आप एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखेंगे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। एचसीएफ जितना आया होगा उसके नीचे लिख देंगे, एलसीएम का मान जितना निकला होगा वह लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दो संख्याओं गुणनफल, जो दो संख्या दिया आपके क्वेश्चन में, वही दोनों संख्या का गुणा के रूप में लिख देंगे। दोनों गुणा करेंगे, अगर एचसीएफ और एलसीएम का मान जितना आया है उतना दो संख्याओं गुणनफल अगर उसका मान आ गया तब तो आपका क्वेश्चन सही है। चलिए तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बता दिया गया, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में करके भेज दीजिए, और प्लीज हमारे चैनल एम के एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपकी पूरी सहायता होगी। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहा है 510 और 92। 510 और 92 इसका एचसीएफ निकाल करके सूत्रानुसार हमको जांच करना है, आंसर का जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
510 का एचसीएफ निकाल लेंगे, 92 का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको ना आता हो कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। 510 का एचसीएफ निकालना है, तो 510 का पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। ऐसे 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10। अब क्या करना है, फिर 5 से कटेगा यह, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, फिर 5 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा, 17 51 और 17 एकन्नम 17। ध्यान दीजिएगा, 255 दूना 510, 51 पचे 255, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 17 51, 17 एकन्नम 17। तो हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब 92 का एचसीएफ निकालना हमको, चलिए ये भी कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया। अब यहाँ बचा 1 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काट लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से 23 एकन्नम 23। चलिए 92 कर ले, तो 92 का एचसीएफ निकाले, 2 गुणे 2 गुणे 23 आया। अब हमको इसमें देखना है कि एचसीएफ दोनों में मिल क्या रहा है। तो देखिए, अब आपको देखना है कि जो दोनों में मिले, यानी कि जो कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। 2 कॉमन हो रहा है, और तो कोई चीज एक 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये 23 है। अब 2 हमारा कॉमन हो रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। एचसीएफ बराबर 2। और एलसीएम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एलसीएम पहले 2 लिख लेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो कॉमन के बाद जितना अंक बचा है सबको लिख लेते हैं। यहाँ 2 बचा था, 2 लिख लिए। यहाँ 5 बचा था, 5 लिख लिए। यहाँ 3 बचा था, 3 लिख लिए। यहाँ 17 था, 17 लिख लिए। यहाँ 23 था, 23 को लिख लिए। अब सबका आपको गुणा कर देना है। चलिए, 2 दूना 4 पचे 20 तिया 60, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60। अब 60 गुणे 17, ध्यान दीजिएगा, 60 गुणे 17, 7 जुरा 0, 7 छक 42, 1 जुरा 0, 6 6 0, 2 6 4 10, 1020 हो गया। अब 1020 में 23 से गुणा करेंगे। 3 जुरा 0, 3 दूना 6, 3 जुरा 0, 3 एकन्नम 3, 2 जुरा 0, 2 दूना 4, 2 जुरा 0, 2 एकन्नम 2, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460। ये हमारा निकल गया एलसीएम। 23,460 हमारा एलसीएम निकल गया। अब ये एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब सूत्रानुसार ध्यान दीजिएगा, सूत्रानुसार हमको सॉल्व करना है। लिखेंगे सूत्रानुसार। सूत्र हमारा क्या था, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला है, 2। एलसीएम कितना निकला है, 23,460। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 510 गुणे कितना है, 92। चलिए गुणा कर लेते हैं। अब 2 गुणा इसमें करेंगे। 2 जुना 0, 2 छक 12 का 2 हाथ में आए 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 46,920, 46,920 आया। अब 510 का गुणा 92 में करेंगे। देखें आता है 46,920, 510 गुणे 92। 2 जुरा 0, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, 9 जुरा 0, 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। तो हमारा हो जाएगा LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। अब हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा पूरा जितना HCF LCM का मान आया था उतना दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। ऐसे आप सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा और आपको कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन छोड़ा जाएगा आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हम अपने हिसाब से हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। आप प्लीज MK एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।